ये 370 हटाया जाना बिल्कुल कानून सम्मत है। हटाने का फैसला बिल्कुल सही था। आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर में सितंबर 2024 तक चुनाव कराए जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है, जिसे लेकर लगातार सियासी गलियारों में चर्चा होती रही कि चुनाव का आखिर क्या होगा। इतने लंबे वक्त से चुनाव नहीं हुए, 2024 सितंबर तक के चुनाव जम्मू कश्मीर में करवाए जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है। यानी हर उस बिंदु पर विचार विमर्श, हर उस बिंदु को अपने इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट शामिल करता हुआ बड़ी खबर है इस वक्त की, आर्टिकल 370 हटाया जाना भारत के कानून के मुताबिक सही, लेकिन सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाए जाएं। लोकतंत्र की छवि एक बार फिर पूरी मजबूती के साथ जम्मू कश्मीर में दिखाई दे, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने इसमें शामिल कर दिया है। अपने बयान को, अपने फैसले को जब पढ़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में तमाम न्यायाधीश और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब यह फैसला पढ़ रहे हैं, उन्होंने साफ कर दिया था कि कुछ जजेस को अपने अपने फैसले पढ़ेंगे, क्योंकि बिंदु बहुत से थे। फैसला पढ़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है और जो इस वक्त बड़ी खबर है वो यही कि केंद्र सरकार ने 370 हटाने का जो फैसला किया वो बिल्कुल सही था, भारत के कानून के हिसाब से था। 2019 में जो 5 अगस्त को फैसला किया गया केंद्र सरकार की ओर से वो बिल्कुल सही था। कहीं भी गैर कानूनी कदम सरकार का नहीं ठहराया जा सकता। राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, उसके बाद जो कदम उठाए जाएंगे उस पर कहीं पर भी दखलंदाजी नहीं की जा सकती और उसकी संप्रभुता खत्म हो गई थी विलय के साथ ही। 370 को अस्थायी बताया और इसीलिए इसे हटाए जाने को वाजिब करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन एक बड़ी खबर जो इस वक्त की है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अब चुनाव कराए जाएं सितंबर 2024 तक। कुछ लोगों की मांग भी थी और ये एक बड़ी खबर भी है इस वक्त की। अमिताभ हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, हर पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया है, जहां वाजिब गैर वाजिब करार दिया जा रहा है, वहीं आगे के लिए दिशा निर्देश भी। चुनाव को लेकर इस बात को कैसे देखा जाए? देखिए, दो चीज़ें साफ है। सरकार को चुनाव कराने को लेकर सरकार की मंशा साफ है। आपको याद होगा 3 साल पहले डिलिमिटेशन कमीशन बना था। डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी है, तमाम स्टेक होल्डर से भी बात कर ली है। जम्मू में सीटें कुछ बढ़ी हैं, घाटी में, कश्मीर घाटी में थोड़ी सीटें घटी हैं, वो तमाम सीटें उतनी ही हैं। और सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण बात है मैं आपको बताना चाहूँगा प्रशांत, कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद वेस्ट पाकिस्तान से आए रिफ्यूजी, वाल्मीकि, जो सफाई कर्मचारी, जो जम्मू कश्मीर के निवासी थे 1947 यानी आज़ादी के बाद, उनको वोट करने का अधिकार नहीं था जब तक 370 लागू था। 370 लागू होने के बाद इन तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों को, जो रिफ्यूजी भी आए हुए थे वेस्ट पाकिस्तान से, उनको वोटिंग राइट्स दिए गए हैं। ये सबसे बड़ी बात है। JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो हुआ था, इनको शेड्यूल ट्राइब में शामिल किया गया है। और इसके बाद जो सबसे बड़ी बात है, जो इसी मानसून जो शीतकालीन सत्र संसद का हुआ है, उसमें 2 चीज़ें सरकार ने साफ कर दी हैं कि 24 सीटें जम्मू कश्मीर असेंबली में रिजर्व कर दी गई हैं, एक संविधान में कानून लाकर केंद्र में, कि अब वो 24 सीटें पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर माना जाता है, पाकिस्तान ने जिस पर 1947 में जबरन कब्जा जमाया था, उसके लिए 24 सीटें रिजर्व कर दी गई हैं जम्मू कश्मीर असेंबली में। भारत की आज़ादी के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि POK में इसको कहा गया है, इसको किया गया। यानी कि अमिताभ, कोशिश ये है कि फेयर इलेक्शन का जो प्रोसीजर है उसे क्लियर किया जाए, लेकिन साथ साथ जिस तरीके से जजेस का जो ये बयान सामने आ रहा है, जिस तरीके से जजेस कह रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान ही लागू होगा। बिल्कुल, ये पूरे देश को ये संदेश है और उन लोगों को संदेश है जो कोर्ट में चले गए थे। हालांकि कोर्ट में जाने की जरूरत थी नहीं, पूरे संविधान में इसको ध्वनिमत से पारित किया गया, इसको वोटिंग करवाई गई राज्यसभा में, राष्ट्रपति ने इसकी अनुशंसा कर दी, उसके बाद इस कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं थी। फिर भी कपिल सिब्बल इसके वकील बने, जो कांग्रेस के बड़े आला नेता थे, जो 10 साल तक मंत्री भी रहे मनमोहन सिंह सरकार में। अगर उनको लग रहा है कि अगर उन जैसे सीनियर लोगों को लग रहा था कि कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं है या 370 हटने से नुकसान हो गया, तो ये गलत बात होगी। मैंने पहले भी कहा, धारा 370 हटने का भारत के निवासियों को, भारत के किसी भी नागरिक को दुख नहीं हुआ था, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो। आज भी श्रीनगर पुलिस ने, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बयान जारी करके कहा है, ट्वीट करके कहा है कि किसी को इस फैसले के जब चल रहा है, फैसले की सुनवाई होने वाली है, आज फैसले को सुप्रीम कोर्ट सुनाने वाली है, कोई हाउस अरेस्ट नहीं है, कहीं किसी पर कोई रोक टोक नहीं आने जाने पर, जम्मू कश्मीर और कश्मीर घाटी में भी। तो मुझे लगता है एक संदेश है पूरी दुनिया को और दुनिया के उन देशों में जहां कश्मीर
के अलगाववादी सक्रिय रहते हैं और वहां की सरकारों की आड़ में आवाजें उठाते हैं, उनको ये बड़ा संदेश है कि अब उनकी नहीं चलने वाली। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। कश्मीर में उन वंचितों को, उन शोषितों को भी अब वोटिंग का अधिकार मिलने लगा है। वो राष्ट्र की मुख्य धारा में आ रहे हैं, मुख्य धारा में आ रहे हैं। उनको अब वोटिंग ही नहीं, केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होने का भी अब फल मिलेगा।